हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड का असाइनमेंट पेपर आ चुका है जनवरी माह का। दोस्तों क्लास 10 विषय हिंदी का आप देख सकते हैं 20 नंबर का पूरा असाइनमेंट आ चुका है। तो आज हम सबसे पहले आपको बता दें कितने प्रश्न आपको पूछे गए असाइनमेंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए। चारों प्रश्नों के आज मैंने यहाँ पर उत्तर नोट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य की ओर बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य की उन्मुक्त होना या लौटना आपकी समझ में कितना महत्व रखता है? तर्क देकर 4 बिंदुओं में अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप चाहे तो पैराग्राफ के हिसाब से भी नोट कर सकते हैं या फिर बिंदु या फिर पॉइंट डाल के भी आप आसानी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उत्तर शुरू करते हैं। वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सुख सुविधा, मोबाइल, कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों से श्रवण करना व देखना, किंतु अध्यात्म पूजा पाठ के लिए समय नहीं निकाल पाना है। ये सही नहीं है, क्योंकि अध्यात्म से मन की शांति, युवा शक्ति मिलती है। अध्यात्म करने से आपके मन की शांति मिलती है, आपको एक युवा शक्ति मिलती है, आपको एक एनर्जीफुल यानी आप एक कहना चाहिए कि आप एक तंदुरुस्ती फील करते हैं, जिससे आपको फ्रेश रहना अच्छा लगता है। ठीक है, दिन में कम से कम कुछ समय अध्यात्म के लिए निकालना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि दिन में थोड़ा सा भी समय मिले अगर, तो थोड़ा सा समय आप अध्यात्म के लिए जरूर दें, ऐसा आप कभी कह रहे हैं। ठीक है, मोह माया से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय। अब यहाँ पर और एक बात मेंशन की जा रही है कि मोह माया से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय अध्यात्म के लिए निकाल करके अपने आप को सीमित करना चाहिए। अपने आप को क्या करें, आप सीमित करें, ताकि आप अपने मोह माया से छुटकारा पा सकें। ठीक है, इससे मानसिक चिड़चिड़ापन, थकान दूर होती है। अगर आप अध्यात्म करते हैं तो आपका जो पूरे ब्रेन में मानसिक तनाव होता है उससे थोड़ी राहत मिलती है और आपका जो चिड़चिड़ापन है वो भी दूर होता है। ठीक है, आज की दुनिया भागदौड़ की दुनिया है, लोगों के पास समय नहीं रहता है, इसलिए उन्हें थोड़ा अपने बारे में सोचना होगा और अध्यात्म की दिशा में हमें कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि अध्यात्म ही है जिसे एक जो पूरे मनुष्य को कंट्रोल कर सकता है और मनुष्य को चिड़चिड़ापन से और मानसिक जो थकावट है उससे दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में 2 प्रश्न पूछे गए, आ और बा। तो हम आज आपको सबसे पहले आ और बा दोनों को बताएंगे। तो अमृतलाल नागर जी ने अपनी कथा में अपने युग आंदोलन का वर्णन किया है। इन आंदोलनों का लेखक पर क्या असर हुआ, लिखिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, लिखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर असाइनमेंट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं जनवरी माह के 10th और 12th के, जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। और हम यहाँ पर लगातार आपको वीडियो बता रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले का उत्तर आपको लिखना है दोस्तों, साइमन कमीशन दौरा करने लखनऊ आए थे। साइमन कमीशन दौरा करने के लिए लखनऊ आए। उनके विरोध में बड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत अगुवाई कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद पंत जो अगुवाई कर रहे थे। जुलूस बहुत लंबा था। जुलूस क्या था, बहुत लंबा था। सामने से पुलिस की लाठियां बरसने लगी, वे सभी भागने लगे थे। अगल बगल से टकराती और लाठियां खा रहे लोग। भागते लोगों से तब एहसास हुआ कि 2 पार्टियों के बीच फैसला कैसे चल रहा था, यानी जो 2 पार्टी थी उनके बीच में किस तरह से फासला चल रहा था, यानी दोनों तरफ से जब लाठियां बज रही थी तो उस समय का मंजर कैसा था, इस बारे में लेखक जो है तो अपने बारे में बता रहे हैं। और उन्होंने उसी दिन लिखा, उसी दिन उनको जब दोनों पार्टियों के बीच जब फैसला किस प्रकार चला, उसी दिन घर आना तब एक पंक्ति मैंने कहीं, कब लो कहां लाठी खाया करें, कब आओ कहां जेल सहा करिए। वह कविता दूसरे दिन अखबार में जैसे छप गई, उसे देखकर खुशी से मुझे नशा आ गया। उस दिन से मैं लेखकों की श्रेणी में शामिल हो गया। इस तरह से लेखक अपने भाव को व्यक्त करते हैं। उसी भाव को आपको अपने दूसरे आंसर में नोट कर लेना है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग उत्तर है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप बकायदा नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको आसानी से PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों,
उसका आंसर है 12 नंबर का जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद हमें मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, गलत कार्य करके किसी के दिल दुखा करके मजा नहीं लेना चाहिए। जेब कतरा कहानी का एक सार्थक अर्थ यह है कि हमें अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहिए, बल्कि दूसरों से लूट करके या फिर गलत काम करके पैसे कमाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही हो सकता है। इसलिए कोशिश यही करें कि अपनी मेहनत के पैसे का इस्तेमाल करें और अपनी मेहनत से ही काम करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा नंबर, अपने नगर पालिका के पास जो आपका नगर पालिका क्षेत्र लगता है एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की सफाई ना होने के संबंध में शिकायत की गई हो। ठीक है, उत्तर नोट करना शुरू करेंगे। प्रति अध्यक्ष आपके जो होंगे यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष या केवल अध्यक्ष, दोनों चलेगा। ठीक है, विषय में आपको नोट करना है मोहल्ले में सफाई ना होने बाबत। ठीक है, या ऐसा भी नोट कर सकते हैं मोहल्ले में सफाई ना होने हेतु आवेदन पत्र या बाबत पत्र। ठीक है, चलिए अगला आपको नोट कर लेना है महोदय। ठीक है, महोदय में आप क्या लिखेंगे, निवेदन है कि हमें बेमेतरा के निवासी, बेमेतरा की जगह आप यहाँ पर कुछ भी रायपुर और आसपास के जो भी जिले लगते हैं या फिर आसपास का जो क्षेत्र लगता है वहां पर भी आप इसका नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सफाई की अव्यवस्था से बहुत तंग आ गए हैं, यहाँ नालियों की सफाई नहीं होती है और झाड़ी नहीं जाती, जो यहाँ नालियों की झाड़ी होती है वो भी नहीं जाती है। जगह जगह कचरे का ढेर लगा रहता है, नालियों का पानी बहकर सड़कों पर फैल जाता है। जब नालियां जाम हो जाएंगी, नालियों में झाड़ें उगाएंगी तो नालियों का पानी ऑलरेडी कहां पर आ जाएगा, सड़कों पर आ जाता है। ठीक है, और दुर्गंध व मच्छरों के फैलाव से मोहल्ले वासियों का जीना हराम हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब पानी सड़क पर भर जाएगा वो पानी क्या होता है, बहुत दिनों का सड़ा होता है तो उससे कई प्रकार की बदबू आ रही होती। ठीक है, तो आगे नोट करना है आपको, अतः श्रीमान से निवेदन है कि अविलंब, अतः श्रीमान से निवेदन है कि बिना विलंब किए मोहल्ले की सफाई के लिए अपनी विभाग को आदेश दें, यानी जो नाली है उसे साफ करने के लिए अपने विभाग को जल्द से जल्द आदेश दें। और तत्काल उपाय नहीं किए गए तो, अगर इस पर तत्काल उपाय नहीं किए गए तो हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ सकता है या फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा, ऐसा जो तो आपको शिकायत पर करना है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों के निवेदन पर तत्काल ध्यान देंगे। ठीक है, आप हम लोगों का जो निवेदन कर रहे हैं उस पर आप तत्काल ध्यान देंगे। धन्यवाद, निवेदक आपको मोहल्ले के नागरिकगण लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा का पूरा पत्र नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहां पर पूछा जा रहा है, अधोलिखित विषयों में से किसी एक पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे। ठीक है, आप चाहे तो ग्लोबल वार्मिंग पर लिख सकते हैं या फिर समय का सदुपयोग कर। ठीक है, मैं यहां पर आपको समय का सदुपयोग पर निबंध बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए समय का सदुपयोग पर निबंध आप यहाँ पर नोट करेंगे। एक बढ़िया सी लाइन यहाँ पर 4 लाइनें आपको नोट कर लेनी है, बहुत ही अच्छी अच्छी सी, इसे बोलते हैं कोटोस। तो आप चलिए लिख लीजिए, समय का बड़ा बलवान होता है। समय क्या होता है दोस्तों, बड़ा बलवान होता है। समय की एक खास बात है कि वो आपके हाथ में होता है। समय क्या होता है, बहुत ही बलवान होता है। समय की एक खास बात है कि वो आपके हाथ में होता है और ये आपके हाथ में है कि आप इसका कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको कोटोस लिखना है। अगर आप कुछ और कोटोस लिखना चाहते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर आपको प्रस्तावना लिख लेनी है दोस्तों। प्रस्तावना, संसार में समय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मूल्यवान धन माना गया है, अतः हमें इस मूल्यवान धन अर्थात समय को व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं लौट पाता है। अगर आप चाहें तो इसे और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए 200 से 250 शब्दों में नोट किया है, जो आपके लिए काफी सफिशिएंट है। तो आप इसी तरह से नोट कीजिएगा। अगर आपको 20 में 20 मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा का पूरा इसी तरह से नोट कर लेना है। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और साथ में वेबसाइट की भी लिंक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, समय की प्रतीक्षा नहीं करता। समय का महत्व इस बात से स्पष्ट है, यदि धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है। यदि आपका धन खो गया तो दोबारा से आप कमा सकते हैं, लेकिन कभी भी समय को कमाया नहीं जा सकता। यदि स्वास्थ्य खो जाए तो उसको प्राप्त कर सकते हैं, आप दोबारा से ठीक होकर के कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, पैसे की आमदनी कर सकते हैं, लेकिन टाइम कभी दोबारा नहीं आएगा। परंतु समय एक बार हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा लौट करके नहीं आता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वो ही सफल होते हैं जिंदगी में। क्या होते हैं, जो व्यक्ति समय का सफल प्रयोग करते हैं वे ही जिंदगी में सफल होते हैं। अगला आपको पॉइंट डालना है, प्रत्येक क्षण सीमित है।
हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण सीमित है। हमें कई कार्यों को सीमित समय पे करने की जगह समय की कीमत जाने बगैर उसे टालते जाते हैं। हम क्या होते हैं दोस्तों, हम समय का महत्व नहीं समझते हैं और यही गलती में हम लगे रह जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, इसे हमें सुधारना होगा। सीमित समय पे करने की जगह हम समय की कीमत जाने बगैर उसे टालते रहते हैं। ठीक है, टालते टालते एक दिन ऐसा आता है कि हम ही टल जाते हैं, जिसे हमें सुधारना होगा। ठीक, पछताते हैं काश हमने काम उस वक्त कर लिया होता। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए मैंने कितनी चीजों को यहाँ पर मेंशन किया है। मैंने मुहावरे लोकोक्तियों का खास तौर पर प्रयोग किया है, जो आपके एक निबंध को बहुत ही ज्यादा यूजफुल कंटेंट देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसलिए प्रत्येक कार्य में हमें सही समय पर कर लेना चाहिए। वैसे भी भगवान ने हमें जितना समय दिया है उससे ज्यादा किसी के पास एक क्षण भी नहीं होता। इसलिए हमें हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करके निर्धन धनवान, निर्बल सबल, सब मूर्ख विद्वान बन जाता है। क्या होता है, निर्धन धनवान बन जाता है, निर्बल सबल बन जाता है और मूर्ख क्या होता है, विद्वान बन जाता है। ये सब समय का खेल होता है दोस्तों। अगला पॉइंट यहां पे डालेंगे, समय के सदुपयोग की विधि। समय के सदुपयोग की सबसे अच्छी विधि है प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसके अनुकूल समय को तय करना। ठीक है, उसके अनुकूल समय को तय करना, उसका इंतजार करना और उस पर काम करना। ठीक है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो दोस्तों आलस्य होता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जन्मजात शत्रु होता है। ठीक है, तो आलस्य को त्याग दो। आलसी मनुष्य कभी भी समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। आलस्य उसकी उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। आलस्य के कारण वह समय के महत्व को कभी भी समझ नहीं पाता है। समय के सदुपयोग और समय के अनुकूल में चलने में असमर्थ रहता है। इसलिए आलस्य को त्याग करके समय की महत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। तभी आलस्य व्यक्ति समय के साथ चल पाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वह आलस्य को पीछे छोड़ करके अपने जिंदगी में एक सफल मुकाम को पा सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपको नोट करना है दोस्तों, समय के सदुपयोग की कहानी। ये आपको पॉइंट डाल लेना है। यहाँ पर आप कहानी खुद की लिख सकते हैं या फिर आप दूसरों की भी, आप अपने मित्र या परिवार की नोट करेंगे। ठीक है, समय के रहते व्यक्ति कार्य को कर देना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए, परंतु उससे ज्यादा ये बात है कि मनुष्य में आलस्य ज्यादा अगर हो तो उसके लिए ज्यादा हानिकारक है। इससे संबंधित एक कहानी आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं कि एक किसान था, किसान के 4 बेटे थे। किसान बहुत काम करता था, लेकिन किसान के बेटे कभी भी काम नहीं करते थे। एक दिन ऐसा है कि किसान की डेथ हो जाती है और चारों बच्चे भूखे मरने लगते हैं। अगर उन्होंने पहले काम किया होता तो उन्हें समय की नजाकत का पता होता और शायद ऐसा होता कि वो दोबारा उस पर खेती कर पाते। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि धीरे धीरे काम करने लगते हैं और किसानों के पास फिर से आमदनी आने लगती है और उस चीज को समझ जाते हैं। यही इस कहानी का मूल आशय था कि अगर आलस्य को छोड़ देंगे तो आप सफल इंसान बन सकते हैं। समय महापुरुषों का साथ देता है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि समय महापुरुषों का साथ देता है। आप सबको तो ये पता होगा, यह बात पता है कि संसार में जितने भी महापुरुष मेधावी व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने दम बुद्धिमत्ता पूर्वक सदुपयोग किया, यानी जो उनका समय था उसे उन्होंने अपने समय के साथ सदुपयोग के साथ और बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग किया है। नेपोलियन का उदाहरण ले लीजिए, हमारे सम्मुख केवल 5 मिनट ही देरी से युद्ध भूमि में पहुंचने के कारण वह पराजित हो गया था। नेपोलियन जिसे विश्व विजेता की श्रेणी में रखा गया है, उसे मात्र 5 मिनट की देरी की वजह से वह पराजित हो गया था। ठीक है, और कैद कर लिया गया। हमें अपनी सभी कार्य समय पर ही करना चाहिए। आज का काम कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए। जैसे आप असाइनमेंट का काम कर रहे हैं, अगर असाइनमेंट आप समय पर जमा करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर यही काम आप थोड़ा सा लेट करेंगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे, और लेट कर देंगे तो और कम नंबर मिलेंगे। इसलिए समय का महत्व को समझिए और समय पर काम करिए। ठीक है, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में आपको बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करवाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यह हमारा लास्ट पॉइंट है उपसंहार। उपसंहार में दोस्तों आपको पूरा का पूरा नोट कर लेना है। समय के सदुपयोग से मनुष्य के विचार गंभीर और पवित्र होते हैं, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा उचित लाभ उठाएं। खेल के समय खेलें, पढ़ने के समय पढ़ें और समय के सदुपयोग से ही जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों को छू लेता है। इस तरह से आपका पूरा आज हिंदी का असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, तो आप पूरा का पूरा असाइनमेंट इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे असाइनमेंट के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।